हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंपल केमिस्ट्री क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल। तो ये विद्युत रासायनिक सेल भी कहलाता है, गैल्वेनिक सेल भी कहलाता है और वोल्टीय सेल भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए इसको आप तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन आएगा 101%, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसको? विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल, और इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, ठीक है। तो लिख के किस तरीके से आना है मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो लिखना किस तरीके से है जरा ये समझ लो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रकार का सेल होता है। क्या होता है? एक प्रकार का सेल होता है प्यारे बच्चों। और सेल के बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा सेल किसे कहते हैं, ठीक है। तो सेल वह युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है, सेल कहलाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार का ये एक सेल है, विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल। यह भी इसी प्रकार का कार्य करता है, ठीक है। तो लिख के किस प्रकार से आना है समझो। वह युक्ति जो किसी अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, वह युक्ति जो किसी अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल कहलाता है, ठीक है। तो फिर समझो दोबारा से, वह युक्ति जो किसी अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को, प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल कहलाता है। प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि सेल एक प्रकार का युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है, ठीक है। इसी प्रकार से यह भी एक प्रकार का सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करेगा, ठीक है। वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, उस सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। फिर दोबारा समझो कि वह युक्ति जो किसी अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल कहलाता है। तो इसको इस प्रकार से परिभाषित करके आना है, इसकी थ्योरी इस प्रकार से आपको लिखकर आनी है। और इसके बाद आपको चित्र बनाना है, चित्र के बारे में एक्सप्लेन कर देना है कि ये किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करेगा, ठीक है। इन सभी के बारे में हम थ्योरी में पढ़ेंगे आगे, और चित्र के माध्यम से हम बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ आगे इसका चित्र भी बनाया है और उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि किस प्रकार से ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, ठीक है। किसी अभिक्रिया में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए फिर दोबारा से क्या लिखकर आना है, वह युक्ति जो किसी अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसके चित्र के बारे में समझ लेते हैं। इसका जो हमने यहाँ पर चित्र बनाया है उसके बारे में समझेंगे और उसके बारे में लिखेंगे कि ये कैसे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं आगे। देखिए मैंने यहाँ पर इसका चित्र बनाया है और इस चित्र मैंने आपको बहुत ही स्पष्ट तरीके से बनाया है, ठीक है। क्योंकि यदि चित्र अच्छा होगा तो आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। यदि आप चित्र अच्छे से बनाकर आते हैं तो आपके नंबर अच्छे मिलेंगे, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, एग्जामिनर आपके मार्क्स भी नहीं काटेगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको चित्र बनाकर आना है। इसमें आपको क्या ले लेना है, सबसे पहले 2 बीकर ले लेना है, ठीक है। ये एक बीकर हो गया, ठीक है, दूसरा बीकर ये हो गया, ठीक। एक बीकर ये ले लेना है और एक बीकर ये वाला ले लेना है, ठीक है। ये 2 बीकर हो गए। अब आपको इन दोनों बीकरों के अंदर क्या करना है, इन दोनों बीकरों के अंदर आपको छड़ें लगानी है। एक छड़ आप इसमें लगाएंगे और एक छड़ आपको इसमें लगा देनी है, ठीक है। अब दोनों बीकरों को एक सॉल्ट ब्रिज की सहायता से आपको जोड़ देना है, ठीक है। इस सॉल्ट ब्रिज की सहायता से आपको
जोड़ देना है। अब जो आपने जो दोनों छड़ें लगाई थी ना, तो जो आपने दोनों छड़ें लगाई थी, इन दोनों छड़ों को भी एक तार की सहायता से आप जोड़ देंगे। ठीक है, एक तार की सहायता से आपको जोड़ देना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे, इन तारों के बीच में एक वोल्ट मीटर आपको लगा देना है। ठीक है, वोल्ट मीटर, क्योंकि जब रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलेगी तो यहां पर विक्षोभ आएगा और ये वोल्ट मीटर बताएगा कि विद्युत ऊर्जा बन चुकी है। ठीक है, तो ये इसलिए हमने यहाँ लगा दिया है इसको, और ये साल्ट ब्रिज है। तो इस प्रकार से चित्र के बारे में आपको समझना है और लिख कर आना है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जो आपने इन बीकरों के अंदर रोड ली है, इस बीकर के अंदर एक रोड ली है, इन रोडों को आपको, इनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, ये रोड लेंगे आप जिंक की, तो इसके अंदर जो विलियन लेना पड़ेगा आपको ZnSO4 लेना पड़ेगा। ठीक है, जिस प्रकार का विलियन होगा उसी प्रकार की आपको रोड लेनी पड़ेगी। ठीक है, ZnSO4 लिया आपने, तो यहाँ पर Zn की छड़ लेनी पड़ेगी, यानी कि ZnSO4 के विलियन में Zn की आप छड़ लोगे। राइट, इसी प्रकार से ये छड़ कॉपर की लेनी है और कॉपर की छड़ को CuSO4 में डुबोना है। छड़ कॉपर की होगी तो CuSO4 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, जिस धातु की छड़ होगी उसी धातु का लवण का जलीय विलयन होगा। ठीक है, जिस धातु की छड़ होगी उसी धातु का लवण का जलीय विलयन होगा। यानी कि आपने Zn की छड़ ली है तो ZnSO4 लोगे, कॉपर की छड़ ली है तो कॉपर SO4 लोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिख कर आना है। यहाँ सोल्ट ब्रिज है, जिसका हम कहते हैं ब्रिज सेतु। क्या कहते हैं इसे, लवण सेतु बोलते हैं। इसके अंदर आपको KCl ले लेना है या NaCl ले लेना है। ठीक है, इस प्रकार से, और आपको यहाँ माइनस लिखना है और यहाँ पर आपको प्लस लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको एनोड लिख देना है, यहाँ पर आपको कैथोड लिख देना है। तो इस प्रकार से चित्र कंप्लीट हो जाता है। अब क्या क्रिया होती है इसके अंदर, क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। तो देखिए, यहां पर मैंने इसकी वर्किंग लिखी है कि ये सेल किस प्रकार से वर्क करता है। तो देखो, यहां पर लिख के किस प्रकार से आना है। देखो, एक जिंक की रोड को ZnSO4 के बीकर में लिया जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, और एक कॉपर की छड़ को CuSO4 के बीकर में लिया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक जिंक की रोड को ZnSO4 के बीकर में लिया जाता है और कॉपर की छड़ को CuSO4 के बीकर में लिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर ZnSO4 का विलयन होगा तो उस विलयन में आपको Zn की रोड लेनी पड़ेगी। यदि CuSO4 का विलयन होगा तो उसके अंदर आपको कॉपर की छड़ लेनी पड़ेगी। आप अलग प्रकार की छड़ नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिख कर आना है। तो एक जिंक की रोड को ZnSO4 के बीकर में लिया जाता है और कॉपर की छड़ को CuSO4 के बीकर में लिया जाता है। तो दो बीकर लिए हैं, दोनों के अंदर अलग अलग छड़ें लगा दी हैं, और जिस धातु की छड़ को लिया है आपने, उसी धातु का लवण का विलयन आपने बनाया है। ठीक है, यानी कि जिंक लिया है तो ZnSO4 का लवण के विलयन लिया है, और आपने कॉपर की छड़ ली है तो CuSO4 का लवण का विलयन लिया है। तो आपने बीकर ले लिए हैं दो। ठीक है, उसके बाद क्या कार्य होगा वो समझो। अब आपको क्या करना है, इन दोनों बीकरों को एक तार से जोड़ दिया जाता है। जैसे मैंने आपको चित्र में बताया था कि एक तार से दोनों बीकरों की जगह आपको छड़ लिखना है। ठीक है, दोनों छड़ों को एक तार से जोड़ दिया जाता है और दोनों बीकरों को एक लवण सेतु से जोड़ दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था चित्र में, अभी चित्र के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था चित्र के बारे में। ठीक है, तो यहाँ वही लिखना है जो मैंने आपको बोला था कि दोनों बीकरों को लवण सेतु से जोड़ दिया जाता है। दोनों बीकरों को लवण सेतु से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब लवण सेतु एक यू आकार की नली होती है। कैसी होती है बच्चों, यू आकार की नली होती है, जिनमें KCl या NaCl विद्युत अपघट्य भरा होता है। कि मैंने अभी आपको चित्र में बताया था कि इसमें आपको KCl ले लेना है या NaCl ले लेना है। ठीक है, दोनों विद्युत अपघट्य में से एक ले लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से द्वारा अब क्या करना है, जिंक प्लेट से Zn हटकर विलयन में घुल जाएगा और Zn2 प्लस लवण सेतु की सहायता से दूसरे बीकर में जाने लगेगा। यानी दूसरे बीकर का मतलब जो कॉपर छड़ लगाई थी आपने CuSO4 का जो विलयन लिया था, उस वाले बीकर में उधर को जाने लगेगा। किसकी सहायता से,
बच्चों लवण सेतु की सहायता से इधर की ओर को जाने लगता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो किस प्रकार से लिखकर आना है, इन दोनों बीकरों को एक तार से जोड़ दिया जाता है और दोनों बीकरों को लवण सेतु से जोड़ दिया जाता है। लवण सेतु एक यू आकार की नली होती है जिनमें केसीएल या एनएसएल विद्युत अपघट्य भरा होता है। अब जिंक प्लेट से Zn हटकर विलियन में घुल जाता है और Zn2 प्लस लवण सेतु की सहायता से दूसरे बीकर में जाने लगता है। तो ये फिनोमिना होती है, ये घटना होती है उसके अंदर। ठीक है, अब इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है ये समझो आप। इसी प्रकार दूसरे बीकर में CuSO4 से Cu2 प्लस आयन कॉपर की छड़ पर एकत्रित हो जाता है और SO4 माइनस लवण सेतु की सहायता से दूसरे बीकर में आने लगता है, यानी कि ZnSO4 वाले बीकर की ओर को आने लगता है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे बीकर में CuSO4 से Cu2 प्लस आयन कॉपर छड़ पर एकत्रित हो जाता है और SO4 माइनस लवण सेतु की सहायता से दूसरे बीकर में आने लगता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख कर आना है। इसके आगे अब क्या होगा ये देखो, जिसके कारण आयन एक दूसरे की ओर को बहने लगते हैं, यानी कि ZnSO4 में से तो जो Zn2 प्लस है वो CuSO4 के विलयन की तरफ को आएगा लवण सेतु की सहायता से। ठीक है, और यहां से कॉपर CuSO4 से जो SO4 माइनस है, SO4 माइनस है, ये है पहले वाले बीकर में आने लगेगा, यानी कि ZnSO4 के बीकर में आने लगेगा। तो ये आयन एक दूसरे की ओर को आने लगते हैं। यही कारण है जिसके कारण आयन एक दूसरे की ओर बहने लगते हैं, जिससे वोल्टमीटर में करंट की वैल्यू आ जाती है, जिसके कारण वोल्टमीटर में क्या आ जाती है, करंट की वैल्यू आ जाती है। प्यारे बच्चों, करंट की वैल्यू आ जाती है और इस प्रकार रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो यही इस प्रकार से क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। प्यारे बच्चों, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो यहां तक आपको लिख कर आना है इस सेल के बारे में। ठीक है, यदि आप यहां तक लिख कर आते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, जितने नंबर का क्वेश्चन आएगा इतने नंबर का आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये शॉर्ट में भी आता है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है, और हाँ, इसके साथ आपको इसका चित्र जरूर बनाकर आ जाना है। ठीक है, चित्र मैंने आपको बताया है इस प्रकार से ही बनाकर आना है, ये हैगा। ठीक है, तो ऐसे ही बनाकर आना है। ठीक, तो यही जो मैंने आपको इस चित्र के बारे में बताया था पहले, वही मैं अब समझा रहा हूं कि आपको ऐसे ही लिखकर आना है। तो दोबारा समझो, ये चित्र है, ये दो बीकर हैं, एक बीकर ये है, एक बीकर ये है। ठीक है, दो बीकर हो गए, दोनों बीकरों के अंदर आपने दो छड़ें लगा दी, एक में आपको Zn की छड़ ले लेनी है और एक में आपको कॉपर की छड़ ले लेनी है। ठीक है, तो Zn की छड़ वाली Zn की जो छड़ है वो ZnSO4, यानी कि बच्चों ZnSO4 में आपको डुबो देनी है और ZnSO4 में आप डुबो देनी है। ठीक है, और फिर जो कॉपर की छड़ है उसको CuSO4 में डुबो देना है। ठीक है, तो दोनों बीकर अलग अलग हो गए। ठीक है, अब ये वाली जो छड़ है ये माइनस की रहेगी और ये प्लस रहेगी, यानी कि इसे एनोड बोलेंगे और इसको कैथोड बोला जाता है। ठीक है, तो ये अब क्या होगा, ZnSO4 से Zn2 प्लस इस लवण सेतु की सहायता से इधर को जाने लगेगा। ठीक है, और इधर से यहां से CuSO4 से जो Cu2 प्लस है कॉपर पर एकत्रित हो जाएगा और जो SO4 माइनस है वो इस लवण सेतु की सहायता से इधर की ओर को आने लगेगा। ठीक है, तो ये एक Zn2 प्लस इधर को जाएगा और SO4 माइनस इधर की ओर को आएगा। तो आयन एक दूसरे की तरफ को आने लगेंगे। ठीक है, तो आयन एक दूसरे की तरफ को आने लगेंगे और जैसे ही आयन एक दूसरे की तरफ को आएंगे, और एक बात बता दूं, यहाँ पर आपको KCl या NaCl ले लेना है। तो जैसे ही आयन एक दूसरे की तरफ को आने लगेंगे तो जो वोल्टमीटर है इसमें विक्षोभ आ जाएगा, ये यहां से घूमने लगेगा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि ये जो तार लगाया आपने, इस तार में अब धारा बहने लगी है। इस तार में क्या बहने लगी है, धारा। किसकी वजह से, ZnSO4 और CuSO4 की वजह से इसमें धारा बहने लगी। यानी कि जो ZnSO4 CuSO4 ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ पर ये सेल रासायनिक अभिक्रिया की ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करेगा। ठीक है, जो दो धारा है वो इधर से निकलेगी और इधर की ओर को जाएगी, कैथोड से निकलेगी और एनोड की तरफ को एनोड से निकलेगी कैथोड की तरफ को जाएगी, इसका डायरेक्शन है इधर की साइड को होगी, ये भी बात याद रखना। ठीक है, तो ये इस चित्र के बारे में मैंने आपको समझाया अच्छे से, और इसके बारे में मैंने आपको डिटेल भी बता दी है, तो ठीक इसी प्रकार से लिखकर आना है। तो प्यारे बच्चों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।